आज सुबह सुबह संकटा की पूजा है। संकटा की पूजा भी अलग अलग दिन होती है, अलग अलग जगहों पे। मेरे मायके में बृहस्पतिवार को होती है, संकटा के ही नाम से होती है, और ससुराल में दुरदुरिया के नाम से बृहस्पतिवार को ही होती है। लेकिन आज मैं जा रही हूँ जिनके वहाँ, वो बुधवार को करती हैं संकटा की पूजा। और बस पूजा के लिए मैं रेडी हो गई हूँ, निकलने वाली हूँ। सुबह सुबह ही था, सारा काम करके बस समाप्त करके अब पूजा में। और मैं पूजा की जगह का वीडियो बना के ज़रूर डालूँगी। तब तक पूजा से होके आती। हेलो, मैं अर्पिता। साड़ी साड़ी पहनना और पहन के रहना और सारे काम करना, तीनों सिचुएशन अलग अलग हैं। साड़ी पहनना कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होता है, कुछ लोगों के लिए टफ। और कुछ साड़ियाँ ही ऐसी होती हैं जिसको पहनना तो आसान होता है और किसी को पहनना बहुत कठिन। कभी कभी होता है, साड़ियाँ भी अलग अलग तरह की होती हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं साड़ी के लिए, लोग मतलब करते हैं हर लोगों पे। लेकिन आप ही बताइए, आज के समय में साड़ी पहनने में थोड़ा टाइम लगता है, और फिर साड़ी को संभालना। साड़ी बिना पिनअप के आपकी नहीं संभल सकती, बिना हिफाजत के नहीं रह सकती। इतना आसान नहीं होता कि आप साड़ी पहन के पूरे टाइम घर के सारे काम कर लो, टाइम लगता है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि अरे वो साड़ी नहीं पहनती। अब तो सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गया, फिर भी है साड़ी पहनना और अच्छा लगता है। सच में मुझे भी बहुत पसंद है, और मैं इतनी साड़ियाँ पहनती हूँ, लेकिन सिर्फ घंटे 2 घंटे के लिए। अगर मुझे भी परमानेंट साड़ी पहनना पड़े तो शायद यही साड़ी मेरे लिए बोझ बन जाए, और मुझे साड़ी पहनना पसंद ना आए। साड़ी पहनना इसलिए पसंद है क्योंकि मैं थोड़े टाइम के लिए पहनती हूँ, और यही चीज़ सबके साथ होता है। जो चीज़ हमारे लिए बोझ बन जाती है उसे करना हमें पसंद नहीं, और उस चीज़ से हम भागते हैं। लेकिन जिसे पहनने में मज़ा आए, जिसे पहन के हमें अच्छी फीलिंग्स आए, और जो कभी कभी पहनना पड़े तो उसके लिए अच्छा लगता है। तो ऐसे ही लाइफ के सारे रूल्स हैं। हमें रोज़ खाना बनाते हैं हम, तो हम उससे बोर होने लगते हैं। अगर वही कभी कभी का हो तो मज़ा आने लगे। ऐसे बहुत सारे फंडा है लाइफ में जो कभी कभी मिलता हो, जो कभी कभी करना हो, जो शौक़ रहे। कोई भी शौक़ अगर हम रोज़ करें तो वो शौक़ हमारे लिए बोझ बन जाता है। लेकिन वही जब हम कभी कभी करते हैं तो वो हमारे लिए खुशी लाता है, पैशन बन जाता है। ऐसे ही है साड़ी भी। साड़ी पहन के घर का पूरा काम करने में मुश्किल होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब इसे कभी कभी पहनते हैं ना, तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। और मैं तो, मेरी यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स हैं, कहती हैं हाँ 5 मीटर लपेट ली, क्योंकि मुझे ये लपेटना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं साड़ियाँ पहनती हूँ, खासकर पूजा में तो ज़रूर पहनती हूँ। मुझे ऐसा बिलीव है कि आपके घर रिचुअल्स हैं तो उस टाइम पे आप साड़ी पहन सकते हैं, और मुझे लगता है कि सभी को पसंद अब आता है। और जब भी पहनती हूँ मैं अच्छे से कैरी करती हूँ। मुझे लगता है साड़ी का मतलब है फुल मेकअप। मुझे ही फील होता है। ऐसे मैं मेकअप में भले ना रहूँ, लेकिन जैसे ही मैं साड़ी पहनती हूँ, मैं पैरों में, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पैरों में भी रंग ज़रूर लगाती हूँ। ऐसे सारे चूड़ी पहनती हूँ, बिंदी तो मैं लगाती हूँ कभी कभी, सिंदूर सब कुछ करती हूँ। सच में साड़ी पहनने का मतलब मुझे चाहिए 1 घंटा फुल्ली पूरी रेडी होने के लिए। कभी कभी आधे घंटे हो जाते हैं, आधे घंटे में मैं कर लेती हूँ। लेकिन किसी किसी साड़ी में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही लाइफ में बहुत कुछ चलती रहती हैं। हर चीज़ सबके लिए आसान नहीं होता, हर पर्सन अलग होता है। एक लोगों ने मुझसे कहा कि आपका सिचुएशन शायद बहुत अच्छा होगा और हमारी सिचुएशन अलग है। मैं उनकी बातों से एग्री हूँ कि मेरी सिचुएशन बाकी और लोगों से अलग होगी, लेकिन सिचुएशन कोई किसी का नहीं बदल सकता। पता है, कल मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझसे डायरेक्ट ये बात कहा कि आपको हर चीज़ आसान लगता है, सबकी लाइफ में सब कुछ आसान नहीं होता। मैं इस बात से पूरा पूरा एग्री कर रही हूँ उनकी बातों से कि सब कुछ आसान नहीं होता। जैसे मैंने कहा ना, साड़ी पहनना, पूरे टाइम रहना, वैसे ही लाइफ में बहुत कुछ है जो शायद कोई और देखे तो उसे आसान लगे, पर जो फील करता है उसके लिए आसान नहीं होता है। मैं
उनकी बात को उस टाइम पे भी मैंने उनको कहा कि मैं आपकी बातें समझ रही हूँ, पर आप भी मेरी बातों को समझिए। अगर उस चीज़ को हम ढोते रहें तो क्या हम उसे कम कर पाएंगे, या हम उसी में फंसे रहे तो क्या हम उसे कम कर पाएंगे। अगर हम कीचड़ में फंस जाएं, किसी की भी मैं बात करूँ, मैं ही अगर कीचड़ में फंस जाऊं, मैं ट्राई तो कर सकती हूँ कीचड़ से बाहर निकलने की। मैं मान रही हूँ कि उसमें से निकलने पे हमारे पाँव में कीचड़ लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन उसमें फंसे रहने से अच्छा है कि हम ट्राई करें उसमें से बाहर निकलने की, या फिर हम वेट करें वो ड्राई होने का। दो ही हमारे पास रास्ते हैं, लेकिन हमें निकलना तो है ना। सूखेगा तो निकले। तो कोशिश करने में क्या जाता है। अपनी लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। और पता है, आज कोशिश नहीं किए ना तो हमारी लाइफ दिन प्रतिदिन ख़त्म हो रही है, आ नहीं रही है। मैंने अपने हस्बैंड को एक दिन बोला था ये चीज़ कि अब मैं बूढ़ी होने के मतलब बूढ़े होने के लिए जा रही हूँ। अब मेरी लाइफ ख़त्म होने वाली है। लाइफ अब मेरी, मैं जवान नहीं हो रही हूँ, या मैं आ नहीं रही है, बीत रहा है मेरा समय। और मुझे मेरी तरह से जैसा मैं चाहती हूँ वैसा मुझे जीने दीजिए। कल को मैं अफसोस ना करूं। मुझे बाल स्ट्रेट कराने थे, मैं सोची कि कल को मैं दूसरों का देख के, देखिए सबका मन करता है सब कुछ करने का, फ्रीडम में रहने का, फैशन करने का, अच्छे से स्टाइल करने का, सबका मन होता है। हाँ, कुछ लोग अपने मन को दबा लेते हैं अपनी फैमिली प्रेशर के लिए की वजह से, या अपनी जो भी रीजन है, मन करता है। तो मैं बोली कि बाद में मैं किसी को देख के ना ये कसक ना रह जाए कि मैंने ये काम नहीं किया, तो मैं करा ली। क्योंकि मुझे पता है कि आज के 10 साल बाद जब मैं खुद को बहुत ज़्यादा मैं तो कर सकती हूँ, मुझे लगता है कि, लेकिन एक होता है ना कि खुद की एक एज के बाद खुद का मन, बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। कह नहीं सकता कोई कि कल को मेरी लाइफ में क्या होगा। तो जो मन करे ना, आप अपने हस्बैंड को या अपनी फैमिली को समझाइए, मनाइए। मान जाते हैं लोग, थोड़ा टाइम लगता है। पहले आप कहना सीखिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, हम अपनी बातों को कहते ही नहीं हैं। सामने वाला जानता ही नहीं है कि हम चाह क्या रहे हैं, और बिना कहे कोई जानेगा ही नहीं। आपके मन की बात आपके अंदर दबी रहती है। सारी चीज़ें सब नहीं समझ सकते हैं। हम लोग भी क्या, हम लोग अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों के मन की सारी बातें जान पाते हैं? कब जानते हैं? जब सामने वाला कहता है। तो जब जो सबसे बड़ी बात है ना, कम्युनिकेशन, वो जरूर कीजिए। आप अपनी बातों को बेझिझक रख के तो देखिए। शायद हम जिस चीज़ को बहुत इशू बना रहे हैं वो शायद थोड़े में शट आउट हो जाए। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं कभी कभी बहुत डरती रहती हूँ, बहुत पता नहीं क्या होगा क्या होगा। लेकिन जब मैं सबके सामने उन बातों को रखती हूँ, मतलब अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड, तो नॉर्मली सब एग्री हो जाते हैं। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। और क्या करेंगे, लास्ट में मना ही तो करेंगे। तो वैसे ही मना है, एक बार कह के तो देखें। कहनी चाहिए अपनी बातों को, और अपनी लाइफ को जीने का कुछ ना कुछ जरिया ढूंढिए। बहुत ज़रूरी है ये सबके लिए। लाइफ सबकी बीत रही है, और कल किसने देखा है। तो हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं। और आज मैं गई थी संकटा पूजा में और संकटा पूजा के इतने रूप बाहर निकलने पे ही मैंने देखा। मेरे मायके में बृहस्पतिवार को संकटा की पूजा होती थी। नॉर्मल पूजा जैसे सबके घर, सबके वहाँ होती होगी। लेकिन जब मैं ससुराल आई, मेरे ससुराल मायके में इतने डिफरेंस है। मैं इस पे हर वीडियो में अगर कुछ कुछ बोलूँ ना तो भी ख़त्म ना हो। वहाँ पे दुरदुरिया कहते हैं। सेम पूजा वैसे ही, थोड़ा बहुत चेंजिंग, बाकी सब कुछ सेम। दुरदुरिया पूजा बृहस्पतिवार को। जब मैं गुड़गांव गई, वहाँ बृहस्पतिवार को अवसान माता की पूजा हुई। कोई अयोध्या के रहने वाले थे, वो लोग कर रहे थे, तो अवसान पूजा वही। जब मैं लखनऊ आई तो एक पूजा में मैं गई, वहाँ चटपटा माता की पूजा थी। और आज बुधवार को एक आंटी के घर संकटा माता के नाम पे पूजा हुई, पर एकदम अलग।
हमारे वहाँ भूजा, लाई, चने का भूजा, मिठाई, फल जो भी रखते हैं, ससुराल में भी सेम ऐसे ही करते हैं। वहाँ भी लैया, भूजा, चना जो भी करते हैं ये भी रखते हैं। लेकिन जब आंटी को मिठाई रखी गई थी और संकटा की पूजा बुधवार को हुई, मैं बोली भी, आंटी बृहस्पति को तो होता है? बोली नहीं, हमारे वहाँ सोम, बुध और शुक्रवार को होता है। तो देखिए चेंजेज हैं सब चीज़ में। अगर एक पूजा में चेंजेज हैं तो हमारी लाइफ में चेंज क्यों नहीं रहेंगे? होंगे। सबके सिचुएशन में चेंजेस क्यों नहीं रहेंगे? सिचुएशन हमारी है, लड़ना हमें है और सिचुएशन को ठीक करना भी हमें है। बाद में हम अफसोस ना करें कि काश हमने एक ट्राई तो किया होता खुद की सिचुएशन से उभरने का। पता बहुत सारा लाइफ में बहुत थोड़ा टाइम है, इन टाइम को एंजॉय कीजिए। बाय।